हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आप में से कितनों को लगता है कि पढ़ते वक्त कुछ टाइम के बाद में इधर उधर देखने का मन करता है? आप में से कितनों को लगता है कि हम कम टाइम में मैक्सिमम पढ़ लें और याद भी हो जाए? और आप में से कितने ऐसा सोचते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं? आप नीट एस्पिरेंट्स क्या इस चीज़ों से डील कर पा रहे हैं? या जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या इसको अच्छे से टैकल कर पा रहा है? क्या यही आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? आज इसी पे कुछ एडवाइस एंड टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सबको अलग करते हुए माइंड में फोकस कीजिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त क्या है। क्या ऑनलाइन रहना ज़रूरी है? क्या सोशल मीडिया में गपशप करना ज़रूरी है? या एग्ज़ाम के लिए टाइम कम बचा हुआ है, हमें एनसीईआरटी बुक्स पे आना ज़रूरी है कि हम उसको पढ़ करके और अच्छा परफॉर्म कर सकें? प्रायोरिटीज़ जाननी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग यंग एडल्ट्स हैं, किड्स नहीं हैं। खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो प्रायोरिटीज़ ज़रूर पहले चेक कीजिए, ढूंढिए उसको ऐसे पॉइंट्स में लिखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हो। पढ़ाई के अलग पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडीज़ होनी चाहिए सबसे पहले इधर, लेकिन आप स्टडीज़ की जगह स्मार्टफोन ले रहे हो। स्मार्टफोन के अंदर में सोशल मीडियाज़ में जा रहे हो, उसमें कमेंट और उसमें वहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, ये उससे भी ख़तरनाक है। स्मार्टफोन अननेसेसरी यूज़ करना न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ख़तरनाक है। न्यूक्लियर बॉम्ब में तो जान चली जाती है, कुछ ही सेकंड में ज़िंदगी छीन ली जाती है। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला वेपन है, ये ज़िंदगी लेगा नहीं, ये आपको ज़िंदगी जलाएगा, लेकिन बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करवाएगा फ्यूचर में। इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने में मजबूर हो जाओगे कि आप अपना कुछ कभी अच्छा कर ही नहीं पाओगे। तो प्रायोरिटीज़ ज़रूर चुनिए कि मेरे लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है। पढ़ाई, उसको फोकस करना है। और जब पढ़ें तो स्मार्टफोन को दूर रख दें, उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दो कि कोई डिस्टर्ब ही ना कर पाए। डीएनडी बोर्ड लगा दो अपने अंदर में कि मैंने इतना कम से कम यूज़ करना है, डेली उससे ज़्यादा यूज़ करूँगा ही नहीं। तब जाके आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। स्मार्टफोन आज एक एडिक्शन बनता जा रहा है, उसका रूप ले चुका है ये, और ये पढ़ाई को धीरे धीरे दूर कर रहा है। इसी वजह से जब आप पढ़ते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ ही टाइम में आप बोर होना महसूस कर देते हैं। इस बोरियत से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले अपने ऐसे यूजलेस टास्क को अपने से अलग करो जो आपको पढ़ाई से दूर कर रहे हैं, और ये आप ही कर सकते हो। इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा। ये सारी बातें, हेल्प, सजेशंस तभी काम करेंगी जब आप खुद की प्रायोरिटीज़ चुनने में कामयाब हो जाओगे। और ये सब कैसे पॉसिबल है? जब आपने हटा लिया स्मार्टफोन को अपने से दूर और पढ़ाई कर रहे हो तो सेल्फ स्टडीज़ करते रहो, सेल्फ स्टडीज़ खुद से पढ़ते रहो, क्योंकि आप सब लोग टैलेंटेड हैं। आप सबको सब कुछ आता है समझने में। पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही तो नहीं हो। तो खुद पढ़ने की आदत डालिए। एनसीईआरटी आसान है, आसान शब्दों में लिखा गया है। लाइन टू लाइन पढ़ोगे और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर में एक फिक्स कर लोगे मुझे इतना पढ़ना है, फोकस तरीके से पढ़ना है, तो अपने आप आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और अपने आप पढ़ाई में डूबते चले जाओगे। नीट और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स एक टफ, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन की डिमांड करते हैं। तो अगर ये आपका कंसिस्टेंट बना रहेगा तो आप बिना ड्रॉप किए टॉप रैंक्स में नीट क्वालिफाई कर सकते हो। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए। पहचानने के बाद में स्टैंडर्ड को रेज करना है। इतना रेज करना है कि आपको आसपास कोई दूसरा भटका ना पाए। और जब एक बड़े लक्ष्य की तरफ जा रहे हो तो बच्चों तपना तो पड़ेगा, खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए स्ट्रगल नहीं करेगा, खुद ही स्ट्रगल करना है, खुद ही आगे जाना है। ऐसे जीते जाते एग्जाम्पल आप एनिमल वर्ल्ड से ले सकते हैं। बाज की कहानी याद है? बाज के बारे में पता है? ईगल।
ईगल 70 साल तक जी सकता है और उसकी चोंच आगे से टेढ़ी, पंजा नुकीला, पंख कितना अच्छे से उड़ता है। बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब वो 40 ईयर्स की एज में आता है तो उसकी चोंच एकदम टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि इतना शिकार करता है कि चोंच टेढ़ी हो जाती है, वो ठीक से चोंच से खा नहीं पाता। पंजों को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेता है कि उसके पंजे हार्ड और नाखून सख्त हो जाते हैं, वो बाद में उसको यूज़ नहीं कर पाता। मीन्स उसकी बॉडी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसके बॉडी के पार्ट्स उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बेकार कर देते हैं। उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या अपनी बॉडी के लिए सरेंडर हो जाए और जान दे दे अपनी, या कोशिश करे वापस उठने की। वो जान नहीं देता, उन डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है। वो क्या करता है 40 ईयर्स की एज में, अपने फ्लाइट को यूज़ करता है, जो कि अपने फ्लाइट मीन्स पंख को यूज़ करता है, जो कि भारी हो चुके हैं, और ऊंची चट्टान पे जाके, पहाड़ पे जाके बैठ जाता है, चट्टान के ऊपर। अब वहाँ पे वो क्या करता है, अपने पंजों, जो तेज नाखून, मुड़े हुए नाखून, उसको उस पत्थर से घिसता है। बहुत चोट लगती होगी उसको, बहुत दर्द होता होगा, लेकिन घिसता है। नया ज़िंदगी के लिए करना पड़ेगा उसको ये। अपने चोंच को पत्थर पे फोड़ता है, चोंच टूट जाती है, खून निकलता है उसमें से, खाने लायक भी नहीं रह पाता है। अपने पंखों को उस टूटी हुई चोंच से निकालता है, जो बॉडी से चिपक गए हैं, जो उसको भारी बना दिया है, पंख निकालना शुरू कर देता है। कितना दर्द सहता होगा वो। तो ये ऐसा ही पेन, इतना पेन तो नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हुए अपने पेन को अपने पढ़ाई में लेके जाना है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, इसको ऐसा करने में 3 से 4 महीने लगाता है ये, ईगल पर बैठा हुआ, लहूलुहान, बिल्कुल बेकार, बेजान ऐसे। लेकिन 4 महीने में बदलाव आना शुरू होता है ईगल के अंदर में। नई चोंच आती है, नए पंजे बनते हैं, विकसित होते हैं, पंख नए बनने शुरू हो जाते हैं, एक नई जान उसमें आ चुकी है। अब वो दोबारा फ्लाइट लेता है और फिर से नए शिकार पे निकलता है, जीत लेता है अपने डिस्ट्रैक्शंस को। वो एक नई ज़िंदगी में आता है, फिर से चैम्पियन बन के, इसीलिए उसको बाज कहते हैं। तो आप भी उसी की तरह हैं, बस खुद को पहचानना है और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लिया, उसके ऊपर में जीत गए, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यू ऑल आर फ्लाइंग ईगल, यू ऑल आर चैम्पियंस, और आप चैम्पियंस हैं, बस साबित करना है कि आप चैम्पियन हैं। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कीजिए, चैम्पियन बनिए। मैं आप सबको डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू।